पीएचपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे रन टाइम पर पहले इंटरप्रेट किया जाता है, न कि कंपाइल। यह एक बार में एक ही कमांड को एग्जीक्यूट करती है। ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जैसे सी या C++ के कंपैरिजन में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखने में इजी होती है और इसमें कोडिंग फास्टर होती है। स्क्रिप्ट्स को जनरली टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनमें डायनेमिक बिहेवियर ऐड करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्क्रिप्ट्स यूजुअली किसी स्पेसिफिक रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होती हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र या ऑपरेटिंग सिस्टम शेल। स्क्रिप्ट्स का यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से यह ग्लू लैंग्वेज के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस जैसे गेम इंजन या वेब ब्राउज़र में एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करने में भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज होता है। कई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि एग्जीक्यूशन के वक्त बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डायनेमिकली टाइप्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंस को 4 पॉइंट्स के बेसिस पे समझा जा सकता है, और वो हैं पर्पस, एग्जीक्यूशन, स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का पर्पस टास्क को ऑटोमेट करना और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में फंक्शनैलिटी ऐड करना है, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को शुरुआत से बिल्ड किया जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रन टाइम पर इंटरप्रेट होती है, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड मशीन कोड में बदलने से पहले कंपाइल होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन के कारण थोड़ी स्लो होती है, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्ट होती है, क्योंकि इसमें पूरा प्रोग्राम रन टाइम पर ऑप्टिमाइज हो चुका होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिंपल और लर्न करने के लिए इजी होती है। इसमें कोड भी लेस इंटेंसिव होता है, मींस इसमें नंबर ऑफ लाइंस कम होती हैं, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड मोर इंटेंसिव होता है, नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होती हैं और सिस्टम रिसोर्सेज पर कंट्रोल होता है। PHP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स, इंटरप्रेटेड, वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस लैंग्वेज है। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेबसाइट के डायनेमिक कंटेंट को मैनेज करने के लिए किया जाता है। डायनेमिक इंटरैक्टिव वेब पेजेस और एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसका यूज होता है। यह वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सूटेबल है और इसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ में एम्बेड किया जा सकता है। मतलब PHP को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ में यूज कर सकते हैं। यह डेटा मैनेजमेंट भी अलाउ करती है, क्योंकि यह बहुत से डेटाबेसेस जैसे MySQL के साथ में बहुत अच्छा वर्क करती है। विंडोज, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में PHP रन होती है। इसके लिए सर्वर्स अपाचे या nginx की जरूरत पड़ती है। यह फ्री टू यूज है। यह दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ASP और JSP से ज़्यादा फास्ट है। एक PHP फाइल में टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP कोड हो सकता है। इनका कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। जैसे कि किसी PHP फाइल में टेक्स्ट, HTML और PHP कोड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और किसी दूसरी फाइल में HTML, जावास्क्रिप्ट और PHP कोड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। PHP कोड का एग्जीक्यूशन सर्वर पर होता है और इसका रिजल्ट प्लेन HTML फॉर्मेट में ब्राउज़र को रिटर्न होता है। PHP फाइल का एक्सटेंशन .php होता है। डायनेमिक पेज कंटेंट का जनरेशन PHP फाइल से हो सकता है।
सर्वर पर PHP फाइल्स को क्रिएट, डिलीट, ओपन, क्लोज, रीड और राइट किया जा सकता है। PHP में कुकीज को सेंड और रिसीव किया जा सकता है। फॉर्म डेटा को PHP के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। PHP से डेटाबेस में डेटा को ऐड, मॉडिफाई और डिलीट किया जा सकता है। यूजर एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए भी PHP का यूज किया जाता है। डेटा को PHP से एन्क्रिप्ट किया जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ PHP। PHP यूज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री है, जिससे कि लाइसेंसिंग फीस के एक्सपेंसेस अवॉइड हो जाते हैं। इस वजह से यह डेवलपर्स और बिजनेसेस दोनों के लिए ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। सभी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे PHP रन हो सकता है और ज़्यादातर वेब सर्वर्स के साथ में यह कॉम्पेटेबल है, इसलिए डिप्लॉयमेंट में यह ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। PHP का नेचर ओपन सोर्स है, यूज करने में इजी है और स्ट्रॉन्ग डेटाबेस सपोर्ट देने के साथ में ही यह हाई परफॉर्मेंस देता है। PHP के पास बहुत सी डेटाबेसेस से कनेक्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन सिस्टम है, जिससे यह डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल को आसान बना देता है। PHP के रीसेंट वर्जन्स में परफॉर्मेंस में जबरदस्त इम्प्रूवमेंट आया है, एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट हो गया है और मेमोरी मैनेजमेंट भी एफिशिएंट हो गई है। यह स्पेशली PHP 8.x में हुआ है, जिसमें JIT कंपाइलर को इंट्रोड्यूस किया गया है। PHP हाईली स्केलेबल है, जो इसे स्मॉल पर्सनल प्रोजेक्ट से लेकर लार्ज एंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स जैसे कि फेसबुक या विकिपीडिया को डेवलप करने के लिए सूटेबल बनाता है। PHP को आसानी से HTML में एम्बेड किया जा सकता है। इसे जावास्क्रिप्ट और CSS जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। PHP को वर्डप्रेस और ड्रूपल, जो कि पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, के साथ भी यूटिलाइज किया जा सकता है और लारावेल, सिम्फनी जैसे फ्रेमवर्क के साथ में भी यूज कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स C, जावा और पर्ल से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे सीखना बहुत आसान है। बिगिनर्स भी बहुत आसानी से डायनेमिक वेबसाइट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ PHP। PHP के डिसएडवांटेजेस कुछ इस प्रकार हैं। PHP के ओपन सोर्स नेचर और लो बैरियर एंट्री के कारण यह बहुत सिक्योर नहीं है। मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में रिस्क कम है, लेकिन सिक्योरिटी अब भी PHP का एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है। PHP के पास काफी बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, लेकिन इसे कई डेवलपर्स ने एक लंबे अंतराल में बनाया है और इस वजह से इसमें फंक्शन नेम्स और ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स में इनकंसिस्टेंसी है। इस वजह से प्रोग्रामर को कंफ्यूजन हो सकते हैं, जो कि एरर्स करा देते हैं। PHP के मॉडर्न वर्जन्स स्ट्रिक्ट टाइपिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली PHP एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जो कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को सपोर्ट करती है। अगर प्रोग्रामर ने केयरफुली हैंडल नहीं किया, तो कई बार अनएक्सपेक्टेड बग्स या इनकरेक्ट डेटा आ जाता है। चूंकि PHP इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जैसे जावा और C++ के कंपैरिजन में स्लो है। हालांकि परफॉर्मेंस पे इस इम्पैक्ट को नेग्लिजिबल माना जाता है, लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशंस में यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि PHP वेब डेवलपमेंट के लिए अच्छी है, लेकिन पाइथन के कंपैरिजन में इसके पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बहुत कम लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ PHP। PHP क्लाइंट और सर्वर पर स्टोर्ड डेटा के बीच इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। इसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स, विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों को सपोर्ट करती है। वेब सर्वर
अपाचे, एनजीनिक्स या IIS तीनों को सपोर्ट करती है। PHP इंटरप्रेटर कोर PHP इंजन है। डेटाबेसेस MySQL, MariaDB, SQLite जो कि वेब एप्लीकेशंस के लिए कॉमन है, तीनों को सपोर्ट करती है। डेवलपमेंट टूल्स, इनकी आवश्यकता लोकल सेटअप के लिए होती है। पैकेजेस जैसे कि XAMPP, WAMP या MAMP जो कि PHP, Apache और MySQL से बंडल्ड होते हैं। स्किल्स और कुछ और ज़रूरतें। फ्रंट एंड, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी हैं। फ्रेमवर्क्स जैसे कि लारावेल, कोडलनाइटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। डेटाबेसेस, SQL की नॉलेज होना ज़रूरी है। वर्जन कंट्रोल टूल्स जैसे कि किट। XAMPP एंड WAMP, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कन्वीनियंटली सेट करने के लिए XAMPP और WAMP टूल्स की ज़रूरत होती है। XAMPP और WAMP ओपन सोर्स पैकेज को इंस्टॉल और यूज़ करना बहुत ईजी बनाया गया है। सबसे पहले है XAMPP। XAMPP का मतलब है X ऑपरेटिंग सिस्टम, Apache, MySQL, PHP और Perl। यह डाउनलोड और इंस्टॉल करने में इजी है, लेकिन अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे यह डिफर करता है। यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि लाइनक्स, विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा सपोर्टेड है। यह MariaDB को यूज करता है जो कि डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने का RDBMS है। प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर्ल और PHP का यूज XAMPP में डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। यह अपाचे वेब सर्वर को यूज करता है। यह WAMP के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल और रिसोर्स टेकिंग है। XAMPP के पास SSL मतलब सिक्योरिटी सॉकेट लेयर का फीचर होता है। SSL फीचर HTTPS और ब्राउज़र पैडलॉक द्वारा इंडिकेट किए हुए क्लाइंट और सर्वर के बीच एन्क्रिप्टेड और ट्रस्टेड कनेक्शन को बनाकर इसेंशियल वेब सिक्योरिटी देता है। यह 64 बिट सिस्टम के लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट इज WAMP। WAMP का अर्थ है विंडोज, अपाचे, MySQL और PHP। इसके लोकल सर्वर को सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। यह डाउनलोड और इंस्टॉल करने में इजी है और लाइट वेटेड भी है। इसके सर्वर में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिससे रनिंग के टाइम पर इंडिविजुअल कंपोनेंट सॉफ्टवेयर को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। यह MySQL का यूज करता है जो कि डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने का एक RDBMS है। WAMP डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP का यूज करता है। यह अपाचे वेब सर्वर यूज करता है। यह XAMPP के कंपैरिजन में कम पावरफुल और रिसोर्स टेकिंग है। WAMP में SSL फीचर नहीं है। यह 32 बिट और 64 बिट दोनों सिस्टम के ऊपर अवेलेबल है। अपाचे सर्वर बेसिक्स। अपाचे HTTP सर्वर, जिसे कॉमनली अपाचे भी कहा जाता है, एक फ्री, ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कि अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है और मेंटेन भी होता है। यह वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच इंटरैक्शंस को हैंडल करता है। यह वेब कंटेंट जैसे कि HTML पेजेस, इमेजेस और वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर उसे HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल यूज करके इंटरनेट पर डिलीवर करता है। यह कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन हो सकता है जैसे कि लाइनक्स, विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अपाचे PHP, पर्ल और पाइथन जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के थ्रू इंटीग्रेशन करके स्टैटिक और डायनेमिक दोनों कंटेंट्स दे सकता है। यह एक सिंगल सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर सकता है। अपाचे का एक सबसे मुश्किल काम है अलग-अलग यूजर्स को सेम टाइम पर सर्विसेज प्रोवाइड करना। अपाचे लैम्प का एक कोर कंपोनेंट है। लैम्प का फुल फॉर्म है लाइनक्स, अपाचे, MySQL और PHP।